चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। नमः सिद्धेभ्यः। कोलकाता दिगंबर समाज के सुप्रसिद्ध समाज सेवी, साहित्य प्रेमी, धर्म एवं संस्कृति रक्षक, तीर्थों मंदिरों के संरक्षण एवं संवर्धक की जागृतिकर्ता, मुनि भक्त, कर्तव्यनिष्ठ, श्रद्धा गुण, धर्म की लेखनी को समर्पित विभिन्न संस्थाओं से जुड़े वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय श्रवण कुमार जैन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज यहाँ जैन समाज के बहुमुखी प्रतिभा के धनी, देवशास्त्र गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित वरिष्ठ समाज सेवी श्री राजकुमार सेठी जी की अध्यक्षता में आज ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जा रही है। एतदर्थ हम सब समागत जनों से निवेदन करते हैं कि वीर प्रभु का स्मरण करते हुए हम आज की श्रद्धांजलि सभा में अपनी अपनी अनुमोदना देंगे। और इस कार्यक्रम का
शुभारंभ हम मंगलाचरण से करने जा रहे हैं और मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री विकास जी जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। जिसने राग द्वेष कामादिग जीते जग सब जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणं। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की जय। अभी विश्व में शांति हो, विश्व का जन जन शांति प्रिय हो, इसी मंगल कामना के साथ अभी मंगलाचरण किया गया है। दिवंगत आत्मा को शांति मिले, इस हेतु भी हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम भगवान के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित करके दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एवं परिवारजनों को इस दुखित दारुण दुख को सहन करने के लिए शक्ति दें, ऐसी मंगल कामना करते हैं। और एक दर्थ में दीप प्रज्वलन करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आज के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी सेठी जी, श्री अशोक कुमार जी जैन बजाज, श्री महावीर जी लेक टाउन, प्रमोद जी समधी जो हम इस परिवार के हैं, अजीत जी पोद्दार, राजेश कुमार, अजीत जी पांड्या, राजेश जी बागड़ी मार्केट और भानु जी। मैं आप सबसे आमंत्रित कर रही हूँ कि आके भगवान के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित करें। हम सब वीर प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि धरती के ऊपर आकाश के तले, धरती के ऊपर आकाश के तले निष्कंप ये शांति का दिया जले, निष्कंप ये शांति का दिया जले। श्रवण कुमार जी के तीनों पुत्र सुबोध जी, समीर जी एवं श्रेयांश जी को श्रद्धा निवेदित करने के लिए बुला रही हूँ। आप तीनों जना के एक बार अपने पुष्प अर्पण करें।
जैसा कि हम सब सभी जानते हैं, जीवन है तो मरण तो निश्चित है, लेकिन जो सिर्फ अपने लिए जीता है उसका मरण होता है, लेकिन जो समाज, परिवार और देश के लिए जीता है उसका हमेशा स्मरण होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि ये मृत्यु तू अभिमान मत कर, ए मृत्यु तू अभिमान मत कर, ऐसे मनुष्य मरते नहीं हैं, बन के श्रद्धा और विश्वास सबके दिल में रहते यही हैं। आज श्रवण जी ने जो भी काम किया है उसका उल्लेख करना शब्दों से थोड़ा कठिन सा है। आपके पास परिचय पत्र के द्वारा उनकी जीवन की एक झलक भेज दी गई है, इसलिए और अधिक समय नहीं लेते हुए उनको शत शत नमन करते हुए हम उनको श्रद्धा निवेदित करने के लिए आए आप लोगों को क्रमशः माइक पर बुलाऊंगी। कृपया करके आप अपनी श्रद्धा निवेदित करें। और जैसा कि हमारे बीच में अभी समाज के बहुमुखी व्यक्तित्व के आयाम रखने वाले कर्तव्यनिष्ठ श्री रमेश जी सरावगी आ चुके हैं। हम श्रद्धा निवेदित करने के लिए अब श्री रमेश जी सरावगी आ रहे हैं और मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए 2 शब्दों से भी अपनी भावांजलि व्यक्त करें। आदरणीय श्रवण कुमार जी भाई साहब का सानिध्य, प्रेम, वात्सल्य मुझे बचपन से मिला है। बाऊजी के वे मित्र थे, श्री दिगंबर जैन युवक समिति में वे दोनों साथ में काम करते थे। समाज के प्रति पीड़ा और सिद्धांतों के प्रति दृढ़ता, यह मैंने उनमें बचपन से देखा है। किसी भी बात पर वो सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं किया, मैंने उनको सिद्धांत से समझौता करते हुए नहीं देखा। कर्मठता उनमें कूट कूट कर भरी थी। धर्मपरायणता उनके संस्कारों में थी। ऐसे महामनीषी, महामानव श्रवण कुमार जी हमारे बीच में अब नहीं रहे। यह पूरे दिगंबर जैन समाज के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। विशेष रूप से मुझे तो बहुत ही कमी उनकी खलती है। मैं ऐसे महामानव को अपनी श्रद्धा निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। अभी जैसा कि रमेश भाई जी ने कहा है कि उनका संपूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित रहा है, तो कहते हैं किसी की 100 बरस की ज़िंदगी 4 काम करती है और किसी की 4 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। आज हम ऐसे 100 काम करने वाले व्यक्तित्व को अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए आए हुए हैं। और अब मैं इसी श्रृंखला में श्री अनिल सरावगी जी को श्रद्धा निवेदित करने के लिए बुला रही हूँ। श्री अनिल सरावगी। जय जिनी। परम सम्मानीय श्रवण भाई साहब, हम लोगों के परिवार से पूरा जुड़े हुए थे। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने तो कह ही दिया है, हम लोग तो बचपन से नया मंदिर आते थे तो भाई साहब के ही हमेशा उनकी कार्यशैली से प्रभावित होते थे। समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है इनके जाने से, और मैं आशा करता हूँ कि उनके सुपुत्र लोग इस कमी को पूरा करेंगे। जय। हमारे बीच में श्री महावीर जी लेक टाउन से हैं। मैं उनको श्रद्धा निवेदित करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। सभी उपस्थित सज्जनों को ये बताया जा रहा है कि श्री श्रवण कुमार जी जैन जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, ये समाज की एक बहुत बड़ी क्षति है और समस्त दिगंबर समाज के लिए भी ये पूर्ण क्षति का कारण है। इसके साथ हम और क्या कह सकते हैं कि उनके पूर्वज, उनके जो अग्रज हैं, उन्हें इस बात को दें
कि वो इस बात को सहन कर सकें। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य स्थापित करता हूँ। श्री महावीर जी सरावगी, लेक टाउन से। स्वर्गीय श्री श्रवण कुमार जी, उनकी क्षति इस जन्म में तो पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो साहित्य प्रेमी, धर्मपरायण और हर संस्था से जुड़े हुए थे। मैं पिछले 10 दिन से व्हाट्सएप देख रहा हूँ। हर व्हाट्सएप में हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, खास करके जैन समाज में उनका सब कोई आदर के साथ नाम लेता है और सारा चीज़ डालता है। इसलिए मैं उनके सामने जितना भी नमस्तक हूँ कम है, और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उनकी अच्छाई उनके पुत्र समीर में मैंने देखा, वो हर इंसान को इज्जत देता है। ये क्वालिटी समीर में जो है, उनकी कमी की पूर्ति तो हो रही है, मगर व्यक्तिगत उनकी कमी की पूर्ति नहीं हो सकती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सहने की शक्ति दे। बाकी उनके परिवार के सदस्य को मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी मेरा उनके साथ सहानुभूति है। भगवान आपको शक्ति दे। और मैं समीर के लिए एक शब्द फिर बोलता हूँ, क्योंकि मुझे 2 साल में ऐसा मौका पड़ा कि उसने एज के हिसाब से, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको इज्जत दिया। ऐसा लड़का समाज में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कई भी लड़के ऐसे मिल जाए तो समाज उसके लिए गौरव महसूस करेगा। जय जिनेन्द्र। अभी जैसा कि महावीर जी ने कहा है कि श्रवण कुमार जी की क्षति को तो पूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन उनके बेटे हैं, इस कार्य को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। तो कहते भी हैं कि पुष्प वही सार्थक होता है जो अपनी पंखुड़ी बिखेर दे सुगंध के लिए। पुष्प वही सार्थक होता है जो अपनी पंखुड़ी बिखेर दे खुशबू के लिए, और जाते जाते इस समाज से अपना बीज छोड़ जाए समाज के लिए। श्रवण कुमार जी अपना बीज हमारे बीच में छोड़ गए हैं, और हम सब की हार्दिक उनके साथ सहानुभूति है, संवेदना है, और एक विश्वास है कि उनके जो भी कार्य अधूरे रह गए या जो कार्य उन्होंने शुरू किए थे, उनके ये बेटे उस कार्य को ज़रूर पूरा करेंगे। और अब मैं श्री सागर जी हमारे बीच में हैं, वो आकर अपनी श्रद्धा निवेदित करेंगे। श्रवण कुमार जी अंकल का स्नेह और वात्सल्य बचपन से हमारे साथ था। तो पिताजी, मेरे पिताजी और श्रवण कुमार अंकल ने दोनों ने साथ साथ समाज के कई संस्थाओं में काम किया है, और कभी भी हमें महसूस नहीं हुआ कि भाई वो पिताजी हमारे जब नहीं रहे उसके बाद भी उनका वात्सल्य वैसे ही मेरे प्रति रहा। और मैंने उनका इस समय अचानक चले जाना सही में समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जय जिनेन्द्र। श्री राजीव जैन कोलाघाट से, अध्यक्ष कोलाघाट जैन समाज के हैं, आप अपनी श्रद्धा निवेदित करें। आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम जिस महान चतुर्मुखी प्रतिभाएं जिनके अंदर में है, स्वर्गीय श्रीमान श्रवण कुमार जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके आदर्श, उनके संस्कार, उनकी शिक्षाएं, समाज के प्रति समर्पण भावना हम सभी को प्रेरित करती है कि हम कभी ये ना सोचें कि वो है नहीं है। जन्म और मृत्यु एक साधारण प्रथा है। इंसान का जन्म है तो मृत्यु भी है। 81 साल की उम्र में उन्होंने भारतवर्ष के ऊपर कई सामाजिक कार्य किए हैं। 100 साल से भी अधिक 3 पीढ़ी इस सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, संरक्षण कार्य, मुनियों के साथ देना, गाड़ीपुरा इटावा में मंदिर निर्माण,
धर्मशाला निर्माण, करेल में आपने देखा जैन इंटर कॉलेज, ऐसी कई जगहें, मधुबन में उन्होंने बंगला बनवाया है। लेकिन ये सारा प्रेरणा की जो स्रोत है, उनका नाम लिए बिना आज का कार्यक्रम में मैं अपने व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ, ये सारा स्रोत प्रेरणा जो उनको मिली है स्वर्गीय सोहनलाल जी, स्वर्गीय सोहनलाल जी से लेके और सुबोध, श्रेयांश, समीर, एक 3 पीढ़ी इस समर्पण भाव से समाज के ऊपर धार्मिक सामाजिक सेवाएं और साधारण मनुष्य के बीच में जाके अपना कार्य करना, ये बहुत लंबी बात है कि 3 पीढ़ी 100 साल से समाज के प्रति 100% समर्पण भावना लेके है। आज ये जैन भवन जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, ये सारा भारतवर्ष का सबसे प्रसिद्ध जैन भवन रहा। श्रवण कुमार जी के बारे में जितना भी कहा जाए, मैं समझता हूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, ना कोई वाक्य है। ऐसे व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व के बारे में कहने के लिए समाज में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा। आप लोगों ने देखा है कि श्रवण कुमार जी जिस तरह सारे कार्य में आगे रहते थे, आपके निवेदन गण जो 50 संस्थाएं हैं, इन 50 संस्थाओं के उसमें वो कहीं सभापति रहे, कहीं उपसभापति रहे, कहीं नेशनल मेंबर रहे। इतने प्रतिभावान, इतने व्यक्तित्व हमारे ख्याल से हिंदुस्तान में शायद ही कोई हो। हमें गर्व होना चाहिए ऐसे व्यक्तित्व इंसान के कार्यक्रम में हम खड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है और उनके करीब रहने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है। मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में एक शब्द सिर्फ कह रहा हूँ कि वो इतने सब लोगों को चाहते थे। हम लोग उनके घर भी आते थे और बड़े प्रेम भाव से हम लोग को साथ बैठते थे, बात भी करते थे। लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना महान था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम लोग सामने बैठने के पहले 3 बार घबराते थे कि क्या बोले। लेकिन वो उन्होंने कभी हम लोगों को डांटा नहीं, हम लोगों को पुत्र स्नेह दिया, हमारे पिता समान। लेकिन ये एक व्यक्तित्व का परिचय है कि हम उनको देख कर हमको लग रहा है कि कहीं हम गलत तो ना बोल रहे हैं। ये जितने भी लोग वहाँ हम लोग पहले जाते थे तो मन के अंदर में डर रहता था। और इनकी परिचय के बारे में आप देखिए कि एक व्यक्तित्व का परिचय सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य से उधार होता है और पैसा भी है, पैसा भी ज़रूरत पड़ता है। आज सारे हिंदुस्तान में जिस जगह उन्होंने ज़रूरत पड़ी तो वहाँ उन्होंने वो कार्य किया। जब देश से लोग आते थे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं से भी लोग आते थे या काम से आते थे, उनके मन में एक विचारधारा था कि सोहनलाल जी ने जैसा काम किया है वैसे ही स्वर्गीय श्रवण कुमार जी के पास जाके एक बार मिलने की भावना, कि ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके पास एक जाने की इच्छा, देश के लोग आके 76 नंबर बड़तल्ला में स्वर्गीय श्रवण कुमार जी के पास आके वो बैठते थे। उनकी ये भावना थी कि ऐसे बड़े सामाजिक व्यक्ति के सामने आज हम बैठे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ये श्रवण कुमार जी का अहंकार नहीं था, ये श्रवण कुमार जी ने अपना परिचय और व्यक्तित्व भारतवर्ष के अंदर स्थापित किया था। हम सभी को गर्व है कि कृष्ण जी जो है कभी अपने प्रवचन में कहते थे, भगवान श्री कृष्ण, कि अगर राधा ना होती तो मेरा ये जीवन कभी भी सफल नहीं हो पाता। और श्रवण कुमार जी को बराबर उनकी धर्म पत्नी ने राधा के रूप में उनके साथ दिया हर कार्य में, चाहे वो साहित्य लेखिका में हो, चाहे वो धार्मिक कार्य के ऊपर हो। और उनके तीनों लड़के, बहू, पोता, नाती, पोती सभी ने समर्पण भाव से उनका साथ दिया। एक व्यक्तित्व जब महान होता है तो उसका परिवार वो धार्मिक और महान परिवार होता है। धार्मिक परिवार कहने का मतलब कि 3 पीढ़ी में जिस तरह ये बरकरार रखा, शायद आज के ज़माने में बड़ा दुर्लभ है। ये हमको ऐसा एहसास होता है। मैं चाहता हूँ कि आज वो नहीं है
लेकिन उनकी शक्ति मणि के तरह परिवार के प्रति आशीर्वाद रूप में प्रदान हो। परिवार के छाए में पीपल के पेड़ के तरह बच्चे लोग नीचे रहे और पीपल का पेड़ ऊपर रहे, ये साया हमेशा उनके साथ रहे। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और इस परिवार के प्रति आज की जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है उनको भगवान ताकत दे और हमेशा अच्छा रखे। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। अभी जैसा कि भाई जी ने उनके विषय में इतना विस्तार से बताया है, आप अन्यथा नहीं लेते हुए, हमारी एक समय की सीमा है। सभी के पास बहुत शब्द हैं, बहुत भाव हैं व्यक्त करने के लिए, लेकिन समय की सीमा के भीतर ही रह के हमें अपना काम करना है। एत दर्थ मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि थोड़ी समय सीमा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि शब्द तो शोर तमाशा है, शब्द तो शोर तमाशा है, भाव की सिंधु में बताशा है, हृदय की बात मौन से कहो, मौन ही तो प्रेम की भाषा है। हम अपनी भावांजलि को शब्दों से थोड़ा नियंत्रित करेंगे, जिससे हम समय पे अपना पूरा काम कर सकेंगे। एत दर्थ आपसे क्षमा मांगते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री सुशील जी पांड्या, अहिंसा प्रचार समिति। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ श्री अजीत जी पांड्या अपनी श्रद्धा निवेदित करेंगे। इसके पश्चात श्री अशोक कुमार जी बजाज भी हमारे बीच में आ चुके हैं, वो भी यहाँ आकर अपनी श्रद्धा निवेदित करेंगे। अशोक कुमार जी बजाज, अब अभी ये नाम लिखो, संस्थाओं से आमंत्रित करेंगे। आज की इस सभा में उपस्थित सभी बंधुओं को और पूरे परिवार को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आदरणीय भाई श्रवण कुमार जी, जिनके नेतृत्व में कलकत्ते के अनेक कार्य हुए हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। उनके इस सभा में हम सब मिलकर के ये समझ रहे हैं कि उनने अपना योगदान अपने जीवन में कितना दिया है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ऐसे ही उन्होंने प्रतिदिन अपने नए मंदिर जी और हमारी जैन धर्मशाला को संभालने का भी प्रयास अपने जीवन में भरपूर किया है। हमें याद है कि जिस समय बड़ा मंदिर जी का पंचकल्याणक हो रहा था, समाज के विघटन के बावजूद भी उन्होंने अपने कर्तव्य को काफ़ी निभाया। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनके अंदर में उनके ये सहयोग का कहानी मिलती है हमें। जैन भवन के अंदर में भी उन्होंने अपना जो योगदान दिया है वो अपूर्व है। मुझे याद है कि जिस समय वो इस मंदिर के अंदर में अपने पुराने स्टाफ को हटा रहे थे, उस समय मैं उनके साथ था। रात के 7:30 बजे सारे स्टाफ की छुट्टी देने के बाद में ये स्थिति बन गई कि ताला लगाने के लिए आदमी नहीं है, मगर उन्होंने अपने पूरे पराक्रम से इस धर्मशाला को सुचारू रूप से अपना सहयोग देते रहे। आज उन्हीं के परिवार के सारे बच्चे हमारे जैन धर्मशाला और मंदिर को देख रहे हैं। उन्हीं के समय में हमारी जैन परिषद की स्थापना हुई थी, जिसका जो है आज भी हमारे युवा साथी चला रहे हैं। और उन्हीं की इतनी जैन भवन के जैन परिषद की इस भावना से हमारे समाज में एक अच्छा वातावरण पैदा किया है। और उन्हीं में से एक निकल करके आए हैं हमारे मानिक जी, जिन्होंने ऐसे कैबिनेट के टाइम में भी हमारे मंदिर को संभालने में अपना पूरा योगदान दिया है। जबकि हमारा मंदिर मेन रोड पर है, पुलिस की बाधाओं के बाद भी उन्होंने इस मामले को संभाला है। इन सब सारी बातों को ध्यान में रखते हुए समाज से और उनके परिवार से यही भावना बातें हैं कि आने वाले समय में वो अपना कार्य पिताजी के दृष्टिकोण से करते रहें। और समाज की तरफ से, मैं अपने परिवार की तरफ से उनको भाव पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यही मेरी भावना है।
जैसा कि अभी अशोक जी ने कहा है, नकली हंसी बची है, हमारा उल्लास चला गया है। नकली हंसी बची है, हमारा उल्लास चला गया है। इतने खास थे वो, हमारा परिहास चला गया है। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर पहुंचना था उनको, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर पहुंचना था उनको, इसलिए एक सितारा हमारे से सितारों के पास पहुंच गया है। एक सितारा हमारे बीच से सितारों के पास पहुंच गया है। और आज अभी हमारे बीच में अनेकों संस्थाओं से जुड़े होने के कारण श्रवण कुमार जी को सभी संस्थाएं अपनी ओर से उनको श्रद्धा निवेदित करना चाह रही हैं। एतदर्थ मैं अभी सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को एक एक करके आमंत्रित कर रही हूँ। सर्वप्रथम श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म संरक्षणी महासभा, जो भी संस्था के प्रतिनिधि हैं कृपया आएँ और अपनी श्रद्धा निवेदित करें। अजीत जी ने इस सभा की ओर से अपनी श्रद्धा निवेदित कर दी है। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ धर्म संरक्षणी महासभा, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन शुद्ध संरक्षणी महासभा, इन संस्थाओं से जो भी प्रतिनिधि आए हैं कृपा करके अपनी श्रद्धा निवेदित करें। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला महासभा, श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा महासभा, श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा। मैं क्षमा चाहती हूँ सभी प्रतिनिधियों से, सभी अपने भावों को यहाँ शब्दों से बताने की जरूर उनकी इच्छा होगी, लेकिन समय सीमा देखते हुए मैं इस कार्यक्रम को थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ और सीधे संस्थाओं के नाम बोल रही हूँ। उनके जो भी प्रतिनिधि हैं कृपया करके अपनी यहाँ पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धा निवेदित करें। पुष्पांजलि मनोज जी शिकापुर, ठीक। अरिहंत मंडल पुष्पांजलि से और अरिहंत मंडल फिर अभी पहले संस्थाओं को आने दो। श्री जैन युवा संगठन, महावीर युवा मंडल, यदि हमारे बीच में जो भी प्रतिनिधि आ रहे हैं, यदि उनकी हार्दिक इच्छा है यदि अपने दो शब्द व्यक्त करने की, तो वो ज़रूर से अपने दो शब्द यहाँ व्यक्त करें, लेकिन समय की सीमा का ध्यान रखते हुए हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। महावीर युवा मंडल, श्री दिगंबर जैन अग्रवाल समाज कोलकाता, इसके पश्चात है श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल समाज कोलकाता, श्री पद्मावती पोरवाल समाज कोलकाता। आप आ जाइए। पद्मावती पोरवाल समाज,
कमलेश जी अपने 2 शब्द जरूर श्रद्धा निवेदित करेंगे। ओम मंगलम ओकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुद्वार मंगलम। आज इस सभागार में हम लोग उपस्थित होकर आदरणीय श्रवण कुमार जी जैन को अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं। आज उसी जैन भवन के प्रांगण में उनकी यह आत्मा बसी हुई है और आज इस मंच का जो संचालन कर रही है श्रीमती सुधा जी जैन, उनको आज इस पद तक और उनके अंदर इतना आत्मविश्वास भरने में जितना श्रवण कुमार जी का योगदान रहा है, मैं समझती हूँ वो उसको कभी नकार नहीं कर पाएंगी। हालांकि उनकी अपनी प्रतिभा बहुत थी, लेकिन सुधा जी को उन्होंने दिगंबर जैन नया समाज को किस प्रकार परिचालित करना है और किस प्रकार नए नए विचारों के द्वारा उसको समृद्ध करना है, उसमें उन्होंने बहुत योगदान दिया। वे अपने आप में अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे श्रवण कुमार जी, और उन्होंने अपने नाम को सार्थक भी किया। श्रवण माता पिता के अद्भुत भक्त थे, जैसा कि आप जानते हैं पौराणिक कथाओं के द्वारा, लेकिन जीवन में वे बहुत अच्छे श्रवण भी थे, अर्थात सुनने वाले थे। कोई भी व्यक्ति कैसी भी समस्या लेकर उनके पास जाता था, उसको बहुत धीरज से सुनते थे और जहाँ तक होता था उसका निवारण करने की कोशिश भी करते थे। मुझे याद है कि बचपन से मैंने श्री रतनलाल जी जैन, जुगमंदिर दास जी जैन एवं श्री श्रवण कुमार जी जैन तथा नाड्या जी, इन सबों को हमेशा देश, राष्ट्र, समाज और किस प्रकार से समाज में नई चेतना लाई जाए, इसके विषय में हमेशा डिस्कस करते हुए सुना। श्रवण कुमार जी जितने कर्मठ थे उतने जुझारू भी थे और कानून व्यवस्था तथा नियम को वो इतना अधिक जानते थे कि समाज उनसे प्रेरणा ग्रहण करता था। यहाँ तक कि शिक्षा जगत में भी उन्होंने बहुत कुछ किया। एक शिक्षिका होने के नाते मुझे उनसे मिलने का बहुत बड़ा सौभाग्य भी मिला। जब वो दिगंबर जैन स्मारक की पत्रिका निकाल रहे थे तो मैं वहाँ रास्ते से बड़तल्ला से निकल रही थी, तो उन्होंने मुझे देखा और इशारे से बुलाया। तो मैं गई तो वहाँ देखा उनके पास में बहुत सी किताबें बिखरी हुई हैं और कागज़ वगैरह बिखरे हैं। तो फिर वो बोले अरे आप चाय वाय पीजिए। फिर बोले कि ये क्या है? तो बोले श्री दिगंबर जैन समाज की एक पत्रिका निकाले जा रहे हैं और आप है ना इसकी प्रूफ रीडिंग कर दीजिए। मैंने कहा कि आप मुझे इस योग्य समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, मैं ज़रूर करूँगी, बहुत खुशी से करूँगी। जब मैंने वो किया तो उन्होंने कहा फिर आप थोड़ा अपना आत्म परिचय भी इसमें दे दीजिए, और इस प्रकार उन्होंने मुझसे आत्म परिचय बोल करके लिखवाया। तो वो इस प्रकार से नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में बहुत आगे रहे। और जैसा कि जैन समाज आप जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या साथ में किया, मैं आत्म निराकुल चेतन हूँ, मैं आत्म निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह बंधन तड़तड़ टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। दादा जयजनंद और उनकी स्मृति को, उनके परिवार वालों को मैं आशा करती हूँ कि वह इसको आगे बढ़ाएंगे। समीर कुमार जी वैसे भी बहुत कर्मठ है, लेकिन अपने पिता का सुनाम और आगे बढ़ाएं, यही शुभकामना के साथ मैं अपनी श्रद्धा निवेदित। जैसा कि अभी कमलेश जी ने कहा है, तो प्रश्न ये नहीं है कि कौन आता है, प्रश्न ये भी नहीं है कि कौन जाता है, प्रश्न उससे बिछुड़ने का है जिसने खुद जुड़ना सिखाया है, जिसने खुद जुड़ना सिखाया है। ऐसे सभी को लेके साथ चलने वाले, सभी को आगे बढ़ाने वाले, महिलाओं के लिए विशेषकर दिगंबर जैन महिला परिषद की जब हमने स्थापना की थी तो सबसे ज़्यादा उनने प्रेरणा दी, आगे बढ़ाने का हमको साहस दिया। एक दर्द हम उनके इस प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए अब मैं आवाज़ बुला रही हूँ श्री BK जैन सॉलिसिटर साहब को। अभी अब मैं श्री बंगाल बिहार उड़ीसा दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी
से अपना श्रद्धा निवेदित करेंगे। इसके पश्चात श्री जैन सभा से जो भी प्रतिनिधि आए हैं, श्री जिनवरम एवं मुनि संघ व्यवस्था कमेटी से संजय जी, अशोक जी। इस विनयाञ्जलि सभा में जितने भी लोग एकत्रित हैं, उन सभी के तरफ से इस ब्रह्मांड में जितनी भी उपस्थित पुष्प हैं, सभी को एक माल्य में पिरोरित करते हुए भव्य आत्मा को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं, माला स्वरूप दे करके। पहले के लोग नाम को भी जो रखते थे ना, उस नाम के अंदर में अर्थ छिपा होता था और वो अर्थ देखकर वो कार्य भी करता था जिसको ये नाम मिलता था। वैसे ही हमारे श्री श्रवण कुमार जी थे, जो एक वो श्रवण कुमार जी थे जो कंधे पर बैठा करके अपने माता पिता को पूरे धाम की यात्रा कराई, और एक ये श्रवण कुमार जी थे कि अपने कंधे पर पूरे समाज का बीड़ा उठा करके ये जो स्वरूप देख रहे हैं, जहां हम लोग आज श्रद्धांजलि विनयाञ्जलि सभा कर रहे हैं, उसका स्वरूप को नया रूप दिया इन्होंने, श्री श्रवण कुमार जी ने। और ये पूरे समाज के लिए श्रवण कुमार जी थे। इसलिए इस सभागार के प्रत्येक व्यक्तियों से हमारा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि आप इनके लिए एक जोरदार, इनके लिए विनयाञ्जलि होगी वो जोरदार तालियों से इनकी अभिवादन करते हुए अपने विनयाञ्जलि को दें। लेकिन एक बात और बताऊंगा कि श्रवण कुमार जी दूरदर्शिता में अग्रिम थे पूरे समाज के लिए। दूरदर्शिता जिसके अंदर में होती है, आने वाले पीढ़ियों को भी एक अच्छे सज्जन की तरह, एक अच्छे बीज की तरह बीज दे करके उसको बड़ा करते हैं। वैसे ही उन्होंने अपने तीनों पुत्र को, श्रेयांश को, समीर जी को, सभी को ऐसा सींचा कि आज ये लोग भी समाज के श्रवण कुमार जी के तरह कार्य कर रहे हैं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, इसलिए कि समाज को ऐसे ऐसी चीज वो देकर गए हैं विनयाञ्जलि सभा और श्रद्धांजलि सभा में, उनके द्वारा किया गया हर एक कार्य का गुणानुवाद होना चाहिए। उसी गुणानुवाद के लिए इन लोगों को सींचा गया है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। पुनः श्रवण कुमार जी से हमारा ज़्यादा कुछ ये कनेक्शन नहीं रहा, 2-4 बार मैं बेलगछिया में मिला, लेकिन हमारे एक एक कंड में कार्य करने की क्षमता को तेज करने में उनके 2-4 शब्द हमारे को आज भी है कि समाज में जो करना, अंतर्भाव से करना, सही लगन से करना, कार्य पूर्ण होगी, समाज तुम्हारा साथ देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब विराम करता हूँ। सादर जय जिनेंद्र। अभी संजय जी ने बड़े ओजस्वी शब्दों से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम एक बार उसी को सुधारते हुए कहेंगे कि हम जहाँ भी बैठे हैं अपनी जगह से श्रवण कुमार जी के चरणों में अपना शत नमन करेंगे। श्री दिगंबर जैन रथ यात्रा कमेटी, इसके पश्चात श्री जैन चेतना संघ, श्री दिगंबर जैन। भानु जी 2 शब्द अपने रखिएगा। दीदी को बोलना पड़ा कि कृपया बोलते समय समय का ख्याल रखें। अरे दीदी ने तो सही कहा, लेकिन बोलने वाला अपने समय का कैसे ख्याल रखे, क्योंकि इतना कुछ कहने को है जिसका कोई शेष नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह करके, मैं जानता हूँ कि आप लोग सब श्रवण जी के बारे में जितना जानते हैं, शायद मैं भी उतना नहीं जानता। मैं श्रवण जी को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। उनके परिवारजनों को इस सुखमय बंधन में बंधे रहने का आशीर्वाद देता हूँ और सारी समाज
को धन्यवाद देते हुए अभी जैसा कि शायद भानु जी को मन से कुछ खेद हुआ है, मैंने समय की सीमा बांधी है, लेकिन एक मिनट, मैंने बिल्कुल खेद व्यक्त नहीं किया है, शायद सारे लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि उनके बारे में कहने को इतना कुछ है कि अगर कहने को सब लोग उतना कहने लगे तो शायद सुबह से शाम हो जाए और पता भी नहीं पड़े। और लेकिन ये हकीकत है, भाई श्रवण जी जो थे उनको मैं शॉर्ट में कह सकता हूँ, एक सर्वभारतीय परिचय था श्रवण जैन। और कलकत्ता के बारे में कहूँगा तो कहूँगा समस्त कलकत्ता की एक जैन डायरेक्टरी थी। उनके जितना समाज के बारे में ज्ञान, समाज सेवी तो काफ़ी हैं, लेकिन शायद उनके जितना समाज के बारे में ज्ञान शायद ही किसी को। दीदी मेरे को अन्यथा न लें, ठीक, मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं, खैर कोई बात नहीं। श्रवण जी के लिए तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि तेरा व्यक्तित्व विराट, तेरा व्यक्तित्व विराट कल्पना पट पर नहीं समाता। जितना भी कुछ कहूँ कहने को शेष बहुत रह जाता है, कहने को शेष बहुत रह जाता। और अब मैं श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल कुंद कुंद कहान तीर्थ रक्षा ट्रस्ट दे चुके हैं, खैर कोई बात नहीं। अभी श्री कुंद कुंद कहान तीर्थ रक्षा से अशोक जी हैं, वो अपने पहले श्रद्धा निवेदित कर चुके हैं। एक दर हम आगे बढ़ते हुए श्री दिगंबर जैन मुनि संघ व्यवस्था समिति संजय काला जी अपनी ओजस्वी श्रद्धा व्यक्त कर चुके हैं। श्री दिगंबर जैन दातव्य औषधालय सागर जी, श्री दिगंबर जैन विद्यालय श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर ट्रस्ट, श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर ट्रस्ट से स्नेह प्रयास संस्था से, स्नेह प्रयास से अनुप्रेक्षा महिला समाज से, राजुल महिला मंडल, दीप शिखा बड़ा मंदिर, श्री दिगंबर जैन भवन, कौन खड़ा, सागर जी हो चुके। यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं, वो कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए यदि किसी एक संस्था से उनका नाम आ चुके हैं तो हम उनकी सभी संस्थाओं के अंतर्गत भी श्रद्धांजलि उनकी मानते हैं कि उनकी सभी संस्थाओं की ओर से भी अपने श्रद्धा निवेदित की गई है। श्री दिगंबर जैन नया मंदिर कमेटी बड़ा बाजार, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट बंगवासी हावड़ा, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन कमेटी डबसन रोड, श्री दिगंबर जैन बेलगछिया मंदिर कमेटी, श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, अभी हमारे बीच में यहाँ श्री विशाल कुमार बालू जी भी हैं, वो अपनी आंखें श्रद्धा निवेदित करें। ठीक है। अभी नए मंदिर के परम भक्तों में श्री मुन्ना जी पहाड़िया भी अभी हमारे बीच में हैं, श्री मुन्ना लाल जी पहाड़िया, श्री आदि पारस मंडल से कोई प्रतिनिधि, बास जिंदगी से
दिशा बोध पत्रिका से आपको बुला रहे हो, दिशा बोध पत्रिका से, जैन जनवाणी से, टीम बाहुबली, सकल दिगंबर जैन समाज बंडेल, उत्तरपाड़ा, हिंद मोटर, कोलाघाट, खड़गपुर, बेलदा। पारस मंडल महिला विभाग से श्रीमती रेणु जैन एवं की देव उदय गौशाला से श्री पवन जी अग्रवाल। कोलकाता पिंजरापोल सोसाइटी से श्री संजय जी लोहाड़िया। सभी को जय जिनेन्द्र। हम श्री पारस मंडल बिलगचिया से, और महिला विभाग एक ही है, तो हमारे जेंट्स भी आए हैं पारस मंडल से और महिलाएं भी आई हैं, एक ही है। तो हम क्या बोलें, अंकल जी के बारे में कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि सारी सभा ने इतना अच्छा अच्छा बोला, हम जानते भी हैं और कभी कभी हमने उनको देखा भी है, लेकिन समीर भाई को हमने हमेशा देखा है। तो जो अपने माता पिता में गुण होते हैं वही बच्चों में आते हैं, कहते हैं ना। तो भैया को देख के हमको लगता है कि हाँ, और उनकी बहुत ही अच्छे उनके गुण रहेंगे, बहुत ही अच्छी उनकी भावनाएं रही होंगी। और हम महिलाओं को आंटी की वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, नहीं तो हम भी नहीं खड़े होते यहाँ। हमको जो आगे बढ़ने का साहस दिया है श्रवण अंकल जी ने दिया है, उनके चरणों में हम नमन करते हैं सारी महिलाओं की तरफ से। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी रहें सदगति प्राप्त हो, उनका जन्म मरण से छुटकारा हो और उनके परिवार को दुख में सद्भावना और अच्छी भावना प्राप्त रहे। जय जिनेन्द्र सभी को। अच्छा, अभी हमारे बीच में श्री अरिहंत मंडल से भी आ चुके हैं प्रतिनिधि, अरिहंत मंडल के प्रतिनिधि। जैसा कि अभी सभी जनों के मन में एक ही बात है कि उनके विषय में जितना भी कहा जाए कुछ कम है। कहते हैं कोई रोकर मरा है, कोई हंसकर मरा है, लेकिन ज़िंदगी उसकी है जो कुछ होकर मरा है। ऐसे कुछ ज़िंदगी जिन्होंने जी है, उनके प्रति आज हम सब इतनी श्रद्धा निवेदित कर रहे हैं। अभी जैसा कहा है कि श्रवण कुमार जी ने समाज के लिए, धर्म के लिए, परिवार के लिए भी जितना वो समर्पित रहे हैं, उनने जो संस्कार अपने बच्चों में और बच्चों के बच्चों में जो संस्कार दिए हैं वो सचमुच में अनुकरणीय हैं। और आज उनको अपनी श्रद्धा निवेदित करने के लिए आ रही है उनकी पौत्री सौम्या सुरभि। सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। टुडे वी गैदर हियर विथ हैवी हार्ट्स to mourn the loss of a pillar of our family, our beloved Baba. His passing is not just the end of a life, but the end of an era that was filled with wisdom, love, and quiet strength. Baba was more than just an elder in the family. He was a guide, a storyteller, and a source of unwavering support. His values of discipline, warmth, shaped us into who we are today, and his presence brought a sense of unity into our home. His absence has left a void that cannot be filled. We will miss his gentle smile, his wise words, and the comfort of knowing that he is always there. But while he may no longer be with us today physically, his memories and teachings will continue to live on in our hearts. Let us remember him not in grief,
but with gratitude for the life that he lived and the love that he gave. May his soul rest in peace, and may we carry forward his legacy and strength with dignity. Om Shanti. अभी दोनों बेटियों ने अपने दादाजी को अपनी श्रद्धा शब्दों के माध्यम से दी है और पुष्प अर्पित कर रही हैं। और हमारे बीच में अग्रवाल समाज के श्री गौरी शंकर जी सरावगी भी हैं, वो अपने आकर श्रद्धा निवेदित करें। गौरी शंकर जी, जितेंद्र गंगवाल जी, हम पुनः संस्थाओं की तरफ आ रहे हैं। पारस मंडल महिला विभाग एक साथ हो चुकी है। श्याम बाजार महिला समाज, महिला महासमिति, सम्यक वर्धिनी, श्री दिगंबर जैन सेवा दल बहु बाजार, श्री जैन जल क्षेत्र श्याम बाजार, इसके पश्चात श्री जैन क्लिनिक श्याम बाजार, अभी इसको ले लेते हैं। जैन क्लिनिक श्याम बाजार। जय जिनेंद्र, आज समाज का बहुत ऐसा दिन आया है आज कि जहां हम लोग कुछ शब्द नहीं बोल सकते हैं। जिनकी श्रद्धांजलि है उनके बारे में तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमने उनके साथ हर पल को जिया है। उनकी क्या ख्याति है सारी समाज जानती है, सभी जानते हैं, इसलिए मेरे पास और बोलने को शब्द नहीं है। मैं चाहूँगा परिवार उनका इसी राह पर चलकर और आगे बढ़े। बस इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म। जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा है कि उनके लिए शब्द नहीं है, वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं, ज़िंदगी मौत तेरी मंजिल नहीं है। ज़िंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं है। वो अभी हमारे संसार से नहीं गए हैं, हमारे बीच में, हमारे हृदय में उनकी श्रद्धा है उनके प्रति, और उनका काम हमको हमेशा प्रेरणा देगा। इसी प्रेरणा को लेते हुए मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ सौरभ एवं श्रद्धा को, वो अपने दादाजी को अपनी श्रद्धा निवेदित करेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र। किसी ऐसे इंसान के बारे में कैसे बोलूं जो मेरी पूरी दुनिया थे, किसी ऐसे को अलविदा कैसे कहूं जिसने मुझे मेरी सबसे खूबसूरत यादें दी। वो जब छोटे थे तो अपने नाना जी द्वारा गोद लिए गए और कोलकाता आ गए। अपनी माँ से दूर बचपन का सारा भार अपने दिल में दबाए उन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत की, पर कभी हार नहीं मानी। संघर्ष, सादगी और साहस से उन्होंने ना सिर्फ एक मुकाम बल्कि एक मकसद भरी ज़िंदगी बनाई। वो एक दूरदर्शी थे, एक देने वाला दिल और समाज में सम्मान के प्रतीक। उन्होंने सिर्फ धन नहीं, मूल्य और संस्कार कमाए। प्रकृति से इतना प्रेम कि घर को एक बगिया बना दिया। ईश्वर से इतना जुड़ाव कि हर कर्म पूजा बन गया। बाबा, आप सिर्फ मेरे दादाजी नहीं थे, आप मेरी बचपन की धड़कन थे। सुबह की वो चाय, स्कूल छोड़ने जाना, दोपहर की शांति में आपके साथ बैठकर चाय पीना, आपने समय को ठहराव और सुकून दिया। मेरी हर छोटी खुशी में आप सबसे ज़्यादा खुश होते। आपकी आंखों की चमक मुझे आज भी याद है। आपने मुझे बेहिसाब प्यार किया। हाथ में चुपके से पैसे देना, मम्मी पापा की डांट से बचाना और हम दोनों भाई बहन की हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करना, वो भी बिना कहे। हम आपकी दुनिया थे और आप हमारी। आपको काम से प्यार था, पौधों से मोहब्बत थी और लोगों से अपनापन। विक्टोरिया मेमोरियल तक मॉर्निंग वॉक से लौटते समय फूल मार्केट से फूल लाना और फिर उन्हें घंटों प्यार से फूलदान में सजाना, वो एक कला थी जो सिर्फ फ्रेम से की जाती थी। आपका मंदिर, धर्मशालाएं, कॉलेज में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रेरणादायक था। कभी आपने अपनी महानता का ढिंढोरा नहीं पीटा, पर आपकी अच्छाई हर कोने में गूंजती रही। आपने शक्ति से नेतृत्व किया, लेकिन चाल में विनम्रता कभी नहीं छोड़ी। और आपकी कहानियाँ, आपके अपने मूल से जुड़ाव, आपके बचपन की बातें, बाबूजी, भाई बहनों की यादें, आपने हर बात इतने प्यार से सुनाते थे ताकि हम कभी भूल ना जाए हम कहाँ से आए हैं। आपका गणित इतना तेज़ और आपका ह्यूमर कमाल का। आपकी सादगी ही आपकी पहचान थी। हमेशा धुले प्रेस किए हुए कपड़े, गालों पर हल्की सी लालिमा और दिल में एक चमक जो नज़र आती थी। आपने कभी किसी को ना नहीं कहा।
आपने अपना समय, ताकत, प्रेम, धन सब कुछ लुटा दिया बिना किसी अपेक्षा के। जब जिंदगी ने परीक्षा ली तब आप हमारे साथ एक दीवार बनकर खड़े रहे। जब पापा को किडनी डिजीज़ हुआ तो आप ही तो थे जो हमारे लिए भगवान बन गए थे। हर व्यवस्था की, ट्रांसप्लांट करवाई, हमें कभी टूटने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात बाबा, मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य था कि आपने मेरा कन्यादान किया। मेरी शादी में आप कितने खुश थे। आपकी आंखों की वो चमक, वो गर्व मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे याद है जब इस बार मैं बैंगलोर से लौटी थी और आप ऊपर से सीढ़ियों पर मुझे चढ़ते देख रहे थे, जिस तरह आपके चेहरे पर मुस्कान आई थी, वो पल मेरे लिए सोने से भी कीमती है। वो पल ना तो बड़ा था, ना ज़्यादा कहा गया, लेकिन उसमें एक चुपचाप प्रेम था, जैसे आपका दिल उसी झलक का इंतज़ार कर रहा था। पिछले साल बाबा को हार्ट अटैक हुआ, फिर भी उनके चेहरे पर वही शांति थी, जैसे जीवन के हर पहलू से उन्होंने पहले ही समझौता कर लिया हो। खुद की तबीयत भले ही बिगड़ी रही, लेकिन चिंता हमेशा दूसरों की 20 दिन पहले जब पापा को बुखार हुआ तो उन्होंने चुपचाप अपने अटेंडेंट को बुलाकर कहा, मुझे पिंकू के कमरे में ले चलो। वो खुद नहीं उठ सकते थे, लेकिन जब तक उनके बेटे को आराम ना मिल जाए तब तक वो चैन से भी नहीं बैठ सकते थे। ऐसा पिता पुत्र का प्रेम जो शब्दों में नहीं बल्कि खामोशी में बसा हो। शब्द कभी उस इंसान को पूरा बयान नहीं कर सकते जो आप थे। आप एक अलग ही स्तर के इंसान थे। कभी शिकायत नहीं की, कभी अपना दर्द का जिक्र नहीं किया, कभी हार नहीं मानी। हर तकलीफ़ को इतनी गरिमा से सहा कि दुख भी आपसे हार मान गया। आपकी सहनशीलता कभी ऊंची आवाज़ में नहीं थी, वो मौन में थी, और वही बात आपको विशेष बनाती थी। अंत में आप वैसे ही गए जैसे जिए, चुपचाप, कोमलता से, गरिमा के साथ। ना कोई शोर, ना कोई तकलीफ, बस शांति, जैसे आप बस सोए हो। हम आपको हमेशा याद करेंगे। आपने हमें हद से ज़्यादा चाहा और हम कभी आपको भूल नहीं पाएंगे। आपकी दया, आपकी आस्था, आपकी हंसी, आपकी चाय, आपकी कहानियाँ, आपकी सुरक्षा और आपका प्रेम सब कुछ याद रहेगा। शुरुआत से अंत तक आपके हाथ जुड़े रहे, प्रार्थना में, कृपा में और मौन शक्ति में। मैं आपको छेड़ने के लिए आपके सर पर थपथपाना याद करूंगी, मेरी छोटी नोकझोंक जो सिर्फ हम समझते थे, और आपका हाथ थामना मेरी सबसे सुरक्षित जगह। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं आपकी लाडली बनी। आपका खून मेरी रगों में बहता है। आपकी नरमी, आपकी गरिमा और आपकी उदारता। अगर आत्माएं दोबारा जन्म लेती है तो मैं हर जन्म में आपकी बेटी बनना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी होना मेरे जीवन के सबसे बड़े गौरवों में से एक है। बाबा, मैं आपको बहुत याद करूँगी, हर उस छोटे पल में, हर उस खामोश कोने में जहाँ आपकी मुस्कान होनी चाहिए थी। यही है आपकी विरासत बाबा, और हम वादा करते हैं कि हम इसे आगे बढ़ाएंगे। आपकी टम को, जैसे आप मुझे हमेशा प्यार से बुलाते थे। हाथ जुड़े हुए, दिल भरे हुए प्रणाम। अभी दोनों बच्चों ने अपनी भावभीनी स्मरण अपने दादाजी के प्रति समर्पित किए हैं। तो कहते हैं कि आदमी उच्छ्वास बन के जीता है, आदमी विश्वास बन के जीता है, मौत भी उसे क्या मार सकेगी जब आदमी इतिहास बन के जीता है। श्रवण कुमार जी परिवार के लिए, समाज के लिए एक इतिहास बन गए हैं, और वह इतिहास हमेशा चिर स्मरणीय रहेगा, वंदनीय रहेगा। और अब हमारे बीच में श्री दिगंबर जैन लमेचू समाज कोलकाता से जो प्रतिनिधि आए हैं। जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम सभी श्रद्धेय स्वर्गीय श्री श्रवण कुमार जी जैन की श्रद्धांजलि के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे पूज्य बाबूजी के व्यक्तित्व का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। वो हमारे लिए सूर्य की तरह तेज थे और चंद्रमा की तरह शीतल थे। वो हमारे और हमारे लमेचू जैन समाज के सबसे बड़े स्तंभ थे। किसी भी तरह की समस्या का तुरंत वो निदान करते थे। उनके पास जाते ही सकारात्मक ऊर्जा इतनी मिलती थी। हम लोगों ने उन्हें 9 मई को खो दिया।
उनकी दी हुई शिक्षा हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी। हम लोगों ने ऐसा गार्जियन खो दिया जिसकी कमी को कभी भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उन्हें सद्गति मिले, उनके परिवार को इस गहन दुख सहने की शक्ति मिले। मैं अपनी ओर से परम श्रद्धेय बाबूजी को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब हमारे बीच में श्री निर्मल जी विंदायकर जी हैं और मनीष जी गंगवाल एवं संजय जी इस्पात। आप सब अपनी आंखें श्रद्धा निवेदित करें। श्री दिनेश जी गंगवाल जीतो से श्री विमल जी आए हुए हैं, आप भी आके अपनी श्रद्धा निवेदित करें। श्री विमल जी श्रवण कुमार जी साहब, मैं इनको करीब 20-25 साल से जानता हूँ। मैं अपनी शादी के लिए जो जगह चाहिए थी मैं इनसे बात करने आया था, वो भी बात मेरे को एक याद है। लेकिन श्रवण कुमार जी की एक खास बात थी कि ये समाज के साथ साथ अपने घर का भी ध्यान रखते थे। मतलब आदमी पहले अपने आप को ठीक करता, फिर अपने परिवार को ठीक करता, फिर समाज को ठीक करता है। तो मैं रोज़ सुबह इनको देखता था, एकदम करीब 7:30-8 बजे एक आदमी इनके साथ रहता था कलाकार स्ट्रीट में, पूरा घर का अपना सामान लेके जाते थे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, सीखने की चीज़ है कि आदमी समाज में करे, लेकिन पहले अपने घर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मैं इनसे मिलने आया था तो मेरा पहला बार इंट्रोडक्शन हुआ था। 25 साल हो गए मेरे शादी को, तो मैं अपनी शादी के लिए इनका 3 तल्ला पूरा इनसे मांगा था। तो उस समय बहुत ज़्यादा सावे थे, मेरे को याद है, जगह कहीं मिल नहीं रही थी। तो मैंने इनके पास पहुंचा तो बोला कैसे क्या करना है बेटा, मैं क्यों लड़की वाले डिमापुर वाला आएंगे, आपको कैसे भी करके मेरा एक काम करवाना है। तो उस समय कोई दूसरे की बुकिंग थी शायद कुछ, तो उन्होंने बोला मैं रास्ता करता हूँ। ये है तो इनकी एक प्रायोरिटी थी कि अपने लोगों को, जो अपने मतलब समाज के लोग हैं उनको मतलब हमेशा देखते थे। और इनसे बात करने से एक अच्छा लगता था कि एक जिंदा दिल आदमी से बात कर रहे हैं। मतलब हमेशा हंसते थे, बेटा कैसे हो, अच्छे हो। और 2-4 बार मैं इनके इलेक्शन के लिए भी इनसे मिला। ये अपने वचन के और जो जबान बोलते थे उसके पक्के थे। मैंने कोई रिक्वेस्ट की इनको, एक अच्छी बात है कि काका जी आप ये रास्ता कीजिए मेरे लिए। बोला नहीं बेटा, मैंने एक जबान दे दी है, अब मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। मैंने बहुत बढ़िया बात है आपकी। बाकी इनका परिवार, भाई इतनी बड़ी एक जैन भवन भी इन्होंने पूरा संभाल के जो आज बना रखा है। मैं तो इनके परिवार के तीनों से, समीर भाई सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि समाज में आगे रहे और समाज में भी आप कार्य करते रहेंगे। आप जैसे आदमियों की ज़रूरत है। और जैन परिषद ने जो प्रोग्राम किया है अच्छा, बहुत बढ़िया। और मेरे पूरे महासभा की तरफ से 30 सेक्शन कबज की तरफ से इनसे महान पुरुष को भावभोजी श्रद्धांजलि है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं जीतो चेप्टा से बोल रहा हूँ। श्रवण कुमार जी हमारे सकल जैन समाज के एक स्तंभ थे। कुछ दिन पहले शिखर चंद जी नहीं रहे, हमारे एक स्तंभ जा रहे हैं। ये स्तंभ को हम लोग को नेक्स्ट जनरेशन को संभालना है। श्रवण जी का आदर्श था, मृदुभाषी थे, कम बोलते थे, धार्मिक थे। आज सबको पता, शिखर जी में भी उनका चंद्रपुर भगवान का जो जनालय कितना अच्छा बना हुआ, ये सब देख के समझ में आ रहा कितना धार्मिक परिवार था। उनका भरा पूरा परिवार है। मैं आशा करता हूँ भगवान से, चंद्रबाबू से, ये उनका पिताजी का आदर्श में चले और समाज के लिए काम करे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। देखिए, बहुत कम लोग ही जीवन में ऐसे होते हैं जो चले जाने के बाद भी अमर रहते हैं। अगर कोई भी आदमी अगर अपने जीवन में अच्छे कार्य करता है, उसी को याद किया जाता है। आप करोड़ों कमाते हैं और आप अपने ऊपर ही सब लगा देते हैं, समाज के लिए और अदर्स के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपका जीवन निर्थक है। ऐसे आएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। आज इनका परिवार के साथ भी, बच्चों के साथ भी जो व्यवहार था, जो अभी बच्ची ने बताया, वास्तव में मतलब देखिए, यहाँ जितने भी लोग आए हैं, हम लोग सब, उन्होंने जीवन में कुछ अच्छे कार्य किए हैं, इसीलिए अपने सब आए हैं। तो उनके कार्यों के ऊपर जब ही होगा, जब ही ये श्रद्धांजलि सभा सार्थक होगी, जब उनके किए कार्यों पे अपने मन में उतारे और ये सोचे कि जीवन में लोग आते हैं, चले जाते हैं, कुछ अगर अच्छा करके जाते हैं तो वो अमर हो जाते हैं। इस बच्ची ने जो बताया, मतलब मेरे आँख में आंसू आ रहे हैं। इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई, बहुत ही अच्छी बात है। बच्ची
अगर तुमने इतना बड़ा अगर व्याख्यान दिया है अपने दादा के लिए, तो मैं कहता हूँ हर बच्चा अगर अपने दादा को ऐसे ही याद करे, ये बहुत कम बिरले ही होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। बहुत बहुत मैं यही कहता हूँ, भगवान ईश्वर उनको अपनी अच्छी कोई शांति दे, अच्छा जगह दे, स्थान दे। ठीक है। अभी जैसा कि निर्मल जी ने कहा है कि धन सभी कमाते हैं, उसका सदुपयोग भी करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं, तो कहा जाता है कि इस धरा पे इस धरा का सब धरा रह जाएगा, इस धरा पे इस धरा का सब धरा रह जाएगा, साथ में क्या लाया है जो साथ में ले जाएगा। आदमी साथ में सिर्फ अपने कर्म ले जाता है और अपने स्मृतियाँ हमारे बीच में छोड़ जाता है। अच्छी स्मृतियाँ सदैव स्मरण में रहती हैं और कुछ बुरी स्मृतियाँ भी लोगों के मन में रह जाती हैं। लेकिन श्रवण कुमार जी ऐसे थे कि जिनकी हमारे ख्याल से सबके हृदय में अच्छी स्मृतियाँ ही विराजमान होगी। शायद उन्होंने भूल के भी कभी किसी के लिए बुरा नहीं कहा होगा, या कहा भी होगा तो क्षणिक ही कहा होगा और उसे उन्होंने तुरंत उसको क्षमा भाव करते हुए अच्छी स्मृतियों में बदल दिया होगा। और अब हमारे बीच में है श्री मुनि सुब्रत नाथ चैत्यालय से, बेलूर से जो प्रतिनिधि आए हैं। श्री 1108 प्रमाण सागर फाउंडेशन से अभी दिनेश जी अपनी संयुक्त दे चुके हैं, श्रद्धा निवेदित कर चुके हैं। भारत विकास परिषद, अलीपुर जैन मंदिर कमेटी, जोका मंदिर कमेटी, सिद्धायतन परिवार। श्री राजकुमार जी बजाज चक्रेश थवाड़ी, श्री सुरेंद्र जी जैन साहब, श्रवण जी की पौत्र वधू प्रेरणा जैन, वो अपने दादाजी के लिए अपनी श्रद्धा निवेदित करने आ रही है। सभी उपस्थित जनों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज हम सब यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं जो कि न सिर्फ हमारे परिवार को बल्कि पूरे दिगंबर जैन समाज को अपने गुणों आचरणों से दिशा दिखाई है। बाबा का स्नेह हमारे साथ हमेशा रहेगा। बाबा का जाना हमारे लिए एक गहरा शून्य छोड़ गया है। वे सिर्फ एक वरिष्ठ नहीं थे बल्कि पूरे परिवार के मार्गदर्शक, एक आदर्श और मजबूत स्तंभ थे। आज वे हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनके दिए संस्कार हमारे साथ हमेशा रहेंगे। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को परम शांति मिले और ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चल सकें। ओम शांति, जय जिनेंद्र। अभी श्री आदिनाथ भक्त मंडल से जो प्रतिनिधि आए हैं, मुकेश जी एवं उनके सभी सहयोगी, कर दिया था उसको, तो बुला दिया था। हाँ, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन था। क्या है पारसनाथ? जिस व्यक्ति की श्रद्धांजलि सभा हो रही है वो व्यक्ति अपने आप में एक माइलस्टोन थे। और मैं तो यही कहता हूं कि व्यक्ति महान नहीं होता है,
उसका व्यक्तित्व ही उसे ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। और जब से मैंने सामाजिक क्षेत्र में कदम रखा, तब से श्रवण कुमार जी को मतलब इतना सक्रिय और एक ऐसा कहूँ जो अनुशासित व्यक्ति होता है। बहुत से कम लोग होते हैं जो अपनी बात पे कायम रहते हैं। तो उनका जैसा भी निर्णय जब भी जो रहता था उस पे वो अडिग रहते थे। और मुझे याद आता घर में जब मैं छोटा था तो अपनी ये पुरानी संस्था युवक समिति से ये लोग बहुत पुराने जुड़े हुए थे। और हमारे पिताजी वगैरह उस समय युवक समिति में शायद भजन मंडली निकलती थी, तब उस समय वो भजन वजन गाने आते थे। मतलब ये बहुत बड़ा पुराना, जब तक हम लोग शायद जन्म लिए थे नहीं लिए तो मेरे को नहीं मालूम। और निश्चित तौर पर नया मंदिर, जैन भवन, ये तो हम लोग सामने देख ही रहे हैं। इसके अलावा मेरे को याद है तेरापंथी कोठी सिक्खर जी में चंदा प्रभु भगवान का जो मंदिर है इनके परिवार द्वारा ही बनाया गया है, और आज भी शायद उसकी देखरेख में इनका पूरा सहयोग रहता है। ऐसे व्यक्तित्व को आज हम सब श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और निश्चित तौर पर कि हम सब सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सामाजिक क्षेत्र वो तलवार की धार है जहाँ सिर्फ और सिर्फ आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। बहुत कम लोग हैं जो प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति नहीं रहता है तब उसके किए हुए कार्य हमें स्मरण दिलाते हैं। नहीं, वो व्यक्ति की आज जो गैर मौजूदगी हमें कितना याद दिला रही है। तब याद आता है कि उस व्यक्ति ने कितना कार्य किया। जब उपस्थित रहता है तो उसकी वो नहीं रहती है। गृहस्थ का काम तो सभी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो सामाजिक क्षेत्र में अपने क्रियाओं से समाज को और बढ़ोतरी की ओर ले जाते हैं, उसी में से एक व्यक्तित्व का नाम है श्रवण कुमार जी। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में श्री आदिनाथ भक्त मंडल और जैन जनवाणी और सकल बड़ा बाजार समाज, और क्या दीप शिखावली भी आ नहीं पाई, उन्होंने भी कहा कि हमारी ओर से भी, तो दीप शिखा परिवार की ओर से भी मैं बाबूजी के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और भगवान वीर से यही प्रार्थना करता हूँ, शोक जो परिवार है उनको इस दुख की घड़ी में, शोक संतप्त परिवार को दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, और वो जहाँ भी हो अच्छी गति को प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी भावनाएं खत्म करता हूँ। जय जिनेंद्र। श्री पारसनाथ भक्त मंडल डबसन, इसके बाद श्री बड़तल्ला मर्चेंट एसोसिएशन, बड़तल्ला व्यावसायिक संघ से प्रतिनिधि आए हैं, और श्री कमल जी पहाड़िया, श्री दिनेश जी दगड़ा जनवाणी से, जय जिनेंद्र। हम सब उपस्थित हुए हैं आज यहाँ पर श्रद्धेय स्वर्गीय श्रवण बाबू को पुष्पांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जीवन में जो अपने नाम को सार्थक कर पाते हैं। श्रवण कुमार पौराणिक कथाओं में एक उल्लेख आता है जिन्होंने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई। ऐसे ही श्रवण बाबू के पिता दादा, यानी वो धार्मिक पृष्ठभूमि जो इन्हें मिली, इनके पूर्वजों ने, पिता ने सम्मेद शिखर में चंदा प्रभु मंदिर का निर्माण कराया, तेरापंथी कोठी में, कुंडलपुर में भी मंदिर और धर्मशाला। इसके अलावा इनके
शायद गृह गांव में या इटावा के पास कहीं पर, वहाँ पर भी मंदिर धर्मशालाओं का निर्माण कराया और ये सदा सजग रहे, अपने पैतृक संपदा जो इन्हें मिली उसका संरक्षण संवर्धन किया। और कोलकाता के अंदर में जब हम लोग बहुत छोटे थे तो ये एक स्तंभ के रूप में समाज में सदा अग्रणी रहे कि ये वो युग था। आज के युग में तो सारी बातें प्रासंगिक नहीं है क्योंकि आज का परिवेश बदल गया, लेकिन उस युग में जब बड़े बड़े सेठों के प्रति सम्मान था, लोग समाज में एक दूसरे का आदर करते थे, ऐसे क्षण में श्रवण बाबू के बिना कोलकाता में कोई धार्मिक सामाजिक आयोजन की कल्पना नहीं हो पाती थी, क्योंकि श्रवण बाबू अपने आप में वो नेता थे जिनके पीछे सैकड़ों उनके अनुगामी उनकी बात को माना करते थे। ऐसे श्रवण बाबू को मैं आज जैन जनवाणी की ओर से दिनेश दगड़ा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। अभी जैसा कि आप सबको मालूम है, श्रवण कुमार जी की अंत समय तक कर्म भूमि दिगंबर जैन नया मंदिर रहा है। उनके जीवन का हर एक क्षण मंदिर के प्रति समर्पित था। जब भी कोई बात होती उनसे हम लोग विषय में बात करते कि भाई जी ऐसा करना है, हाँ हाँ करो, हम साथ में हैं। श्री दिगंबर जैन महिला परिषद की ओर से मैं श्रवण भाई जी को अपनी श्रद्धा निवेदित करते हुए, अभी वर्तमान में हमारे मंदिर के भक्त पुजारी गण हैं सुबह के, उसमें मानिक जी हैं और मैं मानिक जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो अपनी श्रद्धा निवेदित करें। श्री ओंकार जी जैन वो भी अभी हमारे बीच में आए हैं, अपनी श्रद्धा निवेदित करें। श्री लक्ष्मीपत जी बावना एवं गुलाब जी वैद और उनके साथ जो भी आए हैं वो सब कृपा करके। आप शाह जी और बचा है कोई? एक बार बोल देते हैं, यदि किसी और का नाम छूट गया हो। भगवान महावीर के चरणों में वंदना। आज की समृद्धि सभा में उपस्थित सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र। जन्म और मृत्यु ये साथ होता है, किंतु इसके बीच में जीवन को कैसे जिया जाए, मैं अभी सभी की बातों को सुन रहा था, सभी संस्था से सुन रहा था, तो मेरा साजी साहब के बारे में, हमारे साजी साहब है, हमारा सौभाग्य है कि उनकी पोत्री के साथ में हमारे बेटे का संबंध हुआ है। तो ये सौभाग्य की बात होती है कि ऐसे परिवार में समूह होना एक बहुत बड़ी बात होती है। आज उन्होंने समाज के लिए जो किया, परिवार के लिए जो किया, धर्म संघ के लिए जो किया, बहुत ही विरला ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। तो मैं उनके लिए ये श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ये परिवार के लिए यही मंगल कामना करता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग पे वो चलते रहे, ताकि क्या है कि समाज का ऐसे ही गौरव बढ़ता रहे। इसी के साथ हमारे 2 लाइनें उनके लिए। चले गए तुम छोड़ सभी को, तुमको याद करेंगे हम, तुमसे कितना प्यार मिला है, कैसे भूल सकेंगे हम। चले गए तुम छोड़ सभी को, तुमको याद करेंगे हम। जय जिनेंद्र। अभी जैसा कि ये श्रवण जी के समधी हैं, इन्होंने अपनी बात अपने बीच में रखी है, तो यही कह सकते हैं, जब तक सांस है तन में आपका प्यार हमेशा याद रहेगा। मन में विश्वास यही है, सर पर आपका हाथ रहेगा। आपके आदर्श संस्कार हम सभी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। चरणों में आपके सर झुकाकर नमन करते रहेंगे, नमन करते रहेंगे। और श्री निरंजन जी हैं, वो अपनी 2 बात हमारे बीच में रखना चाहते हैं। निरंजन जी रिसड़ा। हम लोग के लिए
पूरी समाज, कलकत्ता समाज के लिए अत्यंत दुख की बात है कि आज हमारे बीच में श्री स्वर्ण कुमार जी नहीं रहे। स्वर्ण कुमार जी सुप्रसिद्ध समाज सेवी और कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवी थे हमारे बीच के अंदर में। आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पूरा सबर्बन समाज उनके लिए, उनके नाम से जानता था कि स्वर्ण कुमार जी एक इतना प्रसिद्ध व्यक्तित्व था। मैं आज अपने रिसड़ा के सुपार्षद दरबार से, बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ कर भी हो अच्छी मतलब गति में जाएं और उनके परिवार को अच्छी सुख शांति प्रदान करे भगवान, आगे बढ़ कर के और दुख सहन करने की शक्ति देवें। मैं अपने ये अनमोल जीवन है, अनमोल जीवन के अंदर में हम लोग का ये दिन एक एक दिन जा रहा है। मैं समीर जी, सुबोध जी और श्रेयस जी से अपील करता हूँ कि जिस तरह आपके पापा ने ये आगे बढ़ कर के जो समाज की धरोहर दी है उसकी हम लोग पूरी समाज के साथ में आप और हम लोग मिलकर के रक्षा करें और आप हमेशा आगे बढ़ कर के काम करें। ये अनमोल जीवन है। इसके ऊपर मैं एक आपको थोड़ा सा ये सुनाता हूँ। तूने हीरो सो जन्म गए, मायो भजन बिना बावरे। तूने लाखिणो जन्म गए, मायो भजन बिना बावरे। अब मैं ये जैन परिषद के तत्वाधान में आज की शोक सभा की गई थी और अभी हमारे बीच में और भी जो सधर्मी बंधुजन हैं, यदि कोई अपनी श्रद्धा निवेदित करना चाहते हैं और यदि उनका नाम हम यहाँ से नहीं बोल पाए हैं तो कृपा करके अपने आके श्रद्धा निवेदित कर दें। हमारे बीच में अनीता वर्मा जी भी आई हैं, वो अपनी श्रद्धा निवेदित करें। आप अपने माइक श्री सरवण जी जैन की चरणों में सत नमन। उनके वो मैं अपने दिल से बोलती हूँ कि उन्होंने हमारी पुत्री को अपनी कुल वधू के रूप में स्वीकार किया। इसके लिए मैं उनका दिल से आभार प्रकट करती हूँ और उनके लिए तो कोई शब्द नहीं है, पर मैं मारवाड़ी में उनके बच्चों के लिए 2 शब्द ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बटाऊ आयो लेवणी ने दातो जी तो सुरगा छाल्या, कुणी लडावे थारा लाड, बटाऊ आयो लेवणी ने। सत नमन। अब हमारे जैन परिषद के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी एवं आज की श्रद्धांजलि सभा के अध्यक्ष श्री राजकुमार सेठी जी से आग्रह करती हूँ कृपया करके मंच के सामने आएं। साथ ही श्री राजकुमार जैन बबलू जी से अपने जैन परिषद की ओर से आप एक शोक प्रस्ताव हमारे सुबोध जी, समीर जी एवं श्रेयांश जी, आप लोग भी सामने आ जाएं। आपको अपने एक शोक प्रस्ताव यहाँ देंगे। राजकुमार बबलू जी, भाई जी पहले आप उनको शोक प्रस्ताव दे दें, तीनों जाना दें। समीर जी, श्रेयांश जी, सुबोध जी। शुभ कर दो मैं नाम पहले बोल चुकी हूँ। अभी श्री जैन परिषद की ओर से एक शोक प्रस्ताव दिया जा रहा है, मैं उसका वाचन कर रही हूँ। श्री जैन परिषद पश्चिम बंगाल सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत 2A कन्हैयालाल सेठ स्ट्रीट कोलकाता। आज की श्रद्धांजलि सभा कोलकाता जैन समाज के वरिष्ठ समाज सेवी, धर्मानुरोगी, सुप्रसिद्ध व्यवसायी, विराट व्यक्तित्व के धनी, धर्म वत्सल, उदार हृदयी श्री श्रवण कुमार जी जैन के स्वर्गवास पर हार्दिक शोक प्रकट करती है एवं श्री जिनेंद्र देव से प्रार्थना करती है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति एवं शांति प्रदान करे, स्वजनों को इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता
वरिष्ठ समाज सेवी श्री राजकुमार जी सेठी ने की। इस श्रद्धांजलि सभा का संचालन श्रीमती सुधा जैन ने किया। दिनांक रविवार 18 मई 2025, समय 9:30 बजे, स्थान श्री दिगंबर जैन भवन 10 है, चितपुर स्पर, कोलकाता 7। अध्यक्ष श्री राजकुमार जैन बबलू, संयुक्त मंत्री श्री राजकुमार जैन, कोषाध्यक्ष पंकज कुमार जैन जी, पोद्दार। मैं आज के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी सेठी से निवेदन करती हूँ कि परिवारजनों को ये शोक प्रस्ताव अपने कर कमलों से भेंट करें। और अब मैं श्री राजकुमार जी से, आप आभार देंगे ना, पहले अध्यक्ष को बोलने दीजिए। भाई राजकुमार जी से मैं आग्रह करूंगी कि वो अपने शब्द यहाँ रखें। सभी को जय जिनेंद्र। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के श्रद्धांजलि सभा में एकत्रित हुए हैं। सभा का रूप देख के ही मालूम पड़ जाता है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा था। जिस व्यक्ति ने हर सांस समाज के लिए, धर्म के लिए और जनहित के लिए जिया हो, उस व्यक्ति की श्रद्धांजलि सभा क्यों न इस तरह की होगी, जरूर होगी। उन्होंने एक एक सांस समाज के लिए जिया है। सबसे बड़ी बात है, वो सिर्फ जैन समाज के ही नहीं, मानव समाज के और जनहित कार्यों के नेता थे। हम लोगों ने उसे दिगंबर जैन समाज में बांधने का प्रयास किया, पर वो कभी भी दिगंबर जैन समाज तक ही बंधे नहीं रहे। वो पूरी मानवता के प्रति अपनी सेवा देते रहे हैं। जहाँ भी कभी किसी को भी ज़रूरत पड़ी है, उसकी उन्होंने मदद की है। जब भी जैन भवन और नया मंदिर, ये दोनों जीते जागते उदाहरण है। आज कलकत्ता के अंदर में सबसे सुंदर व्यवस्था जो नया मंदिर की है, ये उन्हीं की देन है। इसके अलावा जैन भवन जो एक बार आतंकवादियों का अड्डा बन गया था, तो उन्होंने अपनी सूझबूझ से और बिना किसी तरह के वाद विवाद के इस समस्या का समाधान निकाला था। तो ऐसे कर्मठ पुरुष को, जिन्होंने जब भी कोई समस्या होती थी, उस समस्या का समाधान इतने सुंदर तरीके से निकालते थे कि सब आश्चर्यचकित रह जाते थे। जब जब भी समाज में, हमारे जैन समाज के यहाँ सभी तरह के लोग हैं, खंडेलवाल, अग्रवाल, ओसवाल, पोरवाल, नमेचू, खरौआ, पद्मावती पोरवाल, सभी समाज के लोग हैं। पर यहाँ हम लोगों ने तीन मुख्य रूप में बांट रखा है: अग्रवाल समाज, खंडेलवाल समाज एवं देशवाली समाज। तो देशवाली समाज के प्रतिनिधि के रूप में सारे जैन समाज के अंदर में अगर किसी एक व्यक्ति का नाम था, तो श्रवण कुमार जैन का ही नाम था। पर उन्होंने कभी भी समाज को विघटित होने नहीं दिया। ये सबसे बड़ी खूबी है। 50-55 साल से मेरा उनसे परिचय था। 1971 के अंदर में जब भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा था, और नवयुग समिति के अंदर में थे हिम्मत सिंह जी और 5-7 लोग उनके साथ थे। मैं डिबापुर रहता था, तो मैं कलकत्ता में आता था, तो लोग कहते थे किससे मिलना है? श्रवण कुमार जी से फूल मार का घीस की ऑफिस में चले जाओ, वहाँ मिल जाओ, तो आपको निर्वाण महोत्सव की सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो उस समय वो शायद मेरे ख्याल से 25-26 साल के ही रहे होंगे, और मेरी भी उम्र वही थी। तो उनसे आकर के मैं सारा निर्वाण महोत्सव की सारी कार्रवाई कि सारे भारत में जो हो रही है, साहू शांति प्रसाद जी जैन के तत्वावधान में हो रही थी, और उनकी पूरी जानकारी उनके पास रहती थी। और उन्होंने जो काम किया है वो हमेशा संगठन का किया है। जब भी बंगाल बिहार उड़ीसा तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंदर में विघटन का मौका आया, देशवाली, अग्रवाल और खंडेलवाल, तो खंडेलवाल के 15, अग्रवाल के 5 और देशवाली के 5 मेंबर चुने जाएंगे। तो उन्होंने भरतचंद जी के साथ बैठ करके इस समस्या का समाधान किया। किसी भी समस्या हो, उन्होंने हर समस्या का समाधान, समाज में विघटन नहीं हो, तो उनको आज याद करना चाहिए। सब लोगों ने उनके दान के लिए याद किया।
उनके और उसके लिए याद किया, पर सबसे ज़्यादा उनको याद करना चाहिए उनकी संगठन की शक्ति को, और जैन समाज को विघटित नहीं होने दिया। उसके लिए उस व्यक्ति को 1000 बार आप नमन करिए, नमन करिए, नमन करिए। ऐसा व्यक्ति जिसने समाज को संगठित रखा। आज दिगंबर जैन समाज जो एक सकल जैन समाज के रूप में जो कलकत्ता में है, तो ये मैं तो कहूँगा एक ही व्यक्ति है जिसकी देन है, वो श्रवण कुमार जी। आज हम श्रवण कुमार जी को किसी भी रूप में याद करें, पर संगठन के रूप में शायद हम लोग उनको कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कभी समाज को विघटित होने नहीं दिया। ऐसे श्रवण कुमार जी की जो आज बात है, सब लोगों ने अपनी अपनी तरीके से कही, पर मैं जो बात बता रहा हूँ आप लोग इस पर ध्यान रखें। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम समाज को न बंटने दें। समाज अग्रवाल, देशवाली, पोरवाल, खंडेलवाल, नमेचू, पद्मावती पोरवाल के रूप में न बटे। हम दिगंबर जैन हैं, दिगंबर जैन के रूप में ही रहें, और सेवा जो करनी है मानव समाज की करें। जो अपना दातव्य औषधालय है, दातव्य औषधालय के अंदर में मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ, और उन्होंने पिछले 25 साल के अंदर में आज जो ये भवन हमारा जो कमरा बना है, जो भी बना है, वो सिर्फ श्रवण कुमार जी के सहयोग से बना है। जब भी श्रवण कुमार जी को 55 साल के अंदर में किसी काम के लिए मैंने फ़ोन किया, श्रवण कुमार जी ने कभी भी उस काम के लिए ना नहीं की। चाहे महासभा का काम हो, और चाहे जैन समाज का काम हो, चाहे इतर समाज का काम हो, सभी के लिए उन्होंने हर काम के लिए हाँ भरी है। और उन्होंने यही कहा है, ना कभी उनके मुख से सुना नहीं है। उस समस्या के अंदर में कितनी बड़ी समस्या हो, उसका समाधान निकाल करके उन्होंने कार्य किया है। तो आज ये जो उनकी जो कमी है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। मनुष्य जो जन्मता है उसको जाना ही पड़ता है। तो उनके जो बेटे के रूप में हमें 3 रत्न मिले हैं, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है वे भी अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल करके समाज को संगठित करने में, समाज को विघटित नहीं होने देंगे, समाज को खंड खंड नहीं होने देंगे, समाज को एक रूप में रखेंगे, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। और मैं उन सभी परिवारजनों को इस शोक की घड़ी में अपने महासभा की ओर से, दातव्य औषधालय की ओर से और समस्त भारतीय संस्थाओं की ओर से मैं उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। और उनको सद्गति प्राप्त हो, वो शीघ्र ही पंचम गति में अगले जन्म में, मनुष्य जन्म में जन्म लेकर के मुनि बन करके पंचम गति प्राप्त करे, सिद्ध गति में स्थान ग्रहण करे। इसी भावना के साथ कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अभी जैसा कि राजकुमार भाई जी ने कहा है, सही में वर्तमान में समाज में जो स्थिति है कि जिसे देखा वही बेताब था मीनार बनने को, जिसे देखा वही बेताब था मीनार बनने को, शहर में नींव के पत्थर कहीं दिखाई नहीं देते। लेकिन अभी भी हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच में नींव के पत्थर हैं। जैसे अभी राजकुमार भाई जी ने जिस संगठन की बात की है अध्यक्षीय भाषण में, हम सबका दायित्व बनता है उस संगठन को हम मजबूत बना के रखेंगे। हमारे नए मंदिर का कुछ ऐसा अभी ग्रह है या ग्रहण लगा हुआ है। हमारे यहाँ के जितने जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, समाज सेवी, मंदिर के प्रति पूर्णतः समर्पित भाई नंद किशोर जी ने हमारा साथ छोड़ा। कुछ दिन पहले हमारे भाई कमल कुमार जी ने हमारे बीच से परलोक गमन किया, और अब श्रवण कुमार जी ने। निश्चित है ये जगह खाली हुई है, हम सबका दायित्व बनता है उस खाली जगह को अपने सत्कर्मों से, सत समर्पण से, सत विश्वास एवं निस्वार्थ भाव से उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और इस परिवार के तीनों पुत्रों के ऊपर भी पूरा विश्वास है कि वो इस कमी को पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अंशतः या जितना अधिक से अधिक होगा उस कमी को, उस क्षति को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और अब मैं श्री जैन परिषद के अध्यक्ष श्री बबलू जी से बोलूँगी कि वो अपने 2 शब्द हमारे बीच में रखें। बिछड़ा हुआ कुछ इस अदा से रूप में बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। सादर प्रणाम यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जय जिनेंद्र। साथियों, आज हम सब अंतिम सत्य से महसूस कर रहे हैं प्रकृति का यह दिया हुआ, जिसके सब नियमों को जन्म
लिए उसे एक दिन सबको छोड़ कर जाना है। आज हम सभी एक अत्यंत दुखित अवसर पर एकत्रित हुए हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व का श्रद्धांजलि अर्पित करने उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में समाज से भी श्री अर्पित किया। स्वर्गीय श्री श्रवण कुमार जी भाई साहब केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि समाज के लिए एक दिशा, एक प्रेरणा, एक आदर्श थे। उन्होंने मदन जी पांड्या, अशोक जी जैन, श्री रतन लाल जी गंगवाल, श्री हिम्मत सिंह जी जैन सभी सीनियर के साथ काम किया। वहीं हम जैसे जूनियरों को मार्गदर्शन किया। उन्होंने निस्वार्थ भाव से गरीबों, असहायों और ज़रूरतमंदों की सेवा की। जैन भवन का कायाकल्प हो या नया मंदिर के प्रति उनके धार्मिक सेवा, अन्य संस्थाओं के लिए किए गए उनके अनेक कार्य अमिट हैं। उनका आत्मविश्वास, उनकी सरलता और उनके शब्दों में जो अपनापन था वो आज भी हमारे दिलों में गूंज रहा है। वे अपने जीवन में जहाँ भी गए उन्होंने अपने कर्मों और विचारों से लोगों का मार्गदर्शन किया। उनके जाने के एक युग का अंत हुआ। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को इस दुख से सहने की शक्ति दे। मैं आज के सभा के अध्यक्ष श्री राजकुमार जी सेठी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार कर आज की सभा अध्यक्षा की। यहाँ उपस्थित सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों को धन्यवाद करता हूँ। वे अपनी उपस्थित हुए। मैं सुधा जी को धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस सभा को सफल संचालन किया। धन्यवाद। ओम शांति। परिवार की सभी बहुएं एक बार आ जाएंगी, अपने यहाँ श्रद्धा निवेदित करेंगी और नीलम अपने 2 शब्दों के द्वारा अपनी भाव व्यक्त कर रही है। पापा जी के चरणों में सत नमन। मैं चाहती हूँ मुझे हर जन्म में ऐसा ही ससुर मिले। जब मेरा दुख का समय था तो पापा जी ने मुझे इतना धैर्य बनाया, बस हर समय मेरे साथ खड़े रहे। इनके जैसा पिता, इनके जैसा ससुर हर बहू को मिले। बारंबार पापा जी को सत नमन। अब अभी जैन परिषद के जितने भी सदस्यगण हैं वो आके अपनी श्रद्धा निवेदित करें। एक मिनट है। अभी हमारे जितने भी श्रद्धांजलि सभा में जिन्होंने अपना अमूल्य समय दे के इस कार्यक्रम में अपने श्रद्धा निवेदित किए हैं, उन सबको आभार व्यक्त करने के लिए और अपने भावों को आपके सामने रखने के लिए समीर अपने 2 शब्द आपके बीच में रखेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि ज़रूर से समीर के भावों को सुनिएगा, उसके मन में क्या है और वो क्या कहना चाह रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी से निवेदन है जो जहाँ पर है कृपया 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर स्थिर हो जाएं। सभी से निवेदन है जो जहाँ पर है अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए खाली स्थिर हो जाएं। आप सभी को सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र। आप सभी का इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर हमारे दुख में सहभागी बनने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इस कठिन समय में आपका साथ, आपकी संवेदनाएं और आपके द्वारा व्यक्त किए गए शब्द हमारे लिए अत्यंत संबल प्रदान कर रहे हैं।
मेरे पिता ने ही हम सब के लिए एक आदर्श थे। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणात्मक था। आज जब वे हमारे बीच नहीं हैं, तब आप सभी का यहाँ आना, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना और हमारे साथ इस दुख को साझा करना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और भावनात्मक है। मैं पूरे फूलमार्का परिवार की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आज की सभा के अध्यक्ष परम आदरणीय राजकुमार जी साहब का, जिन्होंने यहाँ आकर हमारे परिवार को संबल प्रदान किया। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय सुधा आंटी जी का, जिनका आशीर्वाद और स्नेह हमें हमेशा मिला है। और विशेष धन्यवाद श्री जैन परिषद का, जिन्होंने यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर हमें यह एहसास कराया कि इस मुश्किल की घड़ी में पूरी जैन समाज हमारे परिवार के साथ खड़ी हुई है। आप सबका स्नेह और साथ इस शोक में शक्ति बना। आप सबका स्नेह और साथ इस शोक में शक्ति बना, जैसे अंधेरे में दीपक कोई चुपचाप जलता रहा। आप सभी का पुनः हृदय से आभार। मेरे पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं हैं, मगर आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खाली 5 मिनट का समय आपका और लूँगा। मैं एक भजन यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। हालांकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो उसी के लिए मैं उनसे अनुरोध करूँगा कृपया एक भजन बजाएं। 5 मिनट का खाली आपका समय और लूँगा, और अपने परिवार के सारे सदस्यों से कहूँगा कि कृपया यहाँ सामने आ जाएं, क्योंकि इस जो भजन के भाव हैं ये सिर्फ मेरे नहीं हैं, ये हमारे पूरे परिवार के भाव हैं। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपका समय ले रहा हूँ। जाना